नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन सी अव्ययी भाव। जिस समास में शब्दों को दोहराया जाता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, जैसे घर घर, पल पल, रातों रात, एकाएक, सरासर, धराधर आदि। अगला सवाल, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अन्वेषधन, बी अन्वेधन सन, सी अनुधन वेशन, डी अनुधन एशन। सही जवाब है ऑप्शन डी अनुधन एशन। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एशन है। इसमें यण स्वर संधि है। जब हर्ष या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? आपके ऑप्शन से ए 14 सितंबर 1949, बी 15 सितंबर 1949, सी 14 सितंबर 1950, डी 15 सितंबर 1950। सही जवाब है ऑप्शन ए 14 सितंबर 1950। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला सवाल, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति, डी विजाति। सही जवाब है ऑप्शन डी विजाति। स्वजाति शब्द का विलोम शब्द विजाति होता है। स्वजाति शब्द का मतलब है अपनी जाति या वर्ग, जबकि विजाति शब्द का मतलब है भिन्न जाति या वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी पुरुषवाचक, डी भाववाचक। जवाब दीजिए, इनमें से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी पुरुषवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला सवाल, किस अलंकार में सा, सी जैसे वाचक शब्द आते हैं? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुयोक्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी उपमा। सा, सी, सरिस जैसे शब्द उपमा अलंकार में आते हैं। उपमा अलंकार में ये शब्द वाचक शब्द के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन सा विलोम युग्म सही है? आपके ऑप्शन से ए अपव्यय वितव्यय, बी आज्ञा निंदा, सी उपकार भलाई, डी ईर्ष्या द्वेष। कौन सा विलोम युग्म सही है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है अपव्यय मितव्यय। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? आपके ऑप्शन से ए वत्स, बी पछतावा, सी नारियल, डी तेंदुआ। कौन सा शब्द देशज है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, तेंदुआ। अगला सवाल, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए शीतकाल, बी सामंत काल, सी वीरगाथा काल, डी शीत सामंत काल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, शीत सामंत काल। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को शीत सामंत काल नाम दिया था। अगला सवाल है, छायादार किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए शंकर, बी विदेशज, सी तत्सम, डी देशज। सही जवाब ऑप्शन ए शंकर। छायादार शब्द छाया हिंदी और दार फारसी शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगला सवाल है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए सिंधु, बी जलाशय, सी बादल, डी चंद्रमा। सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रमा। अगला सवाल है, चिड़िया उड़ रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। सही जवाब ऑप्शन ए अकर्मक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्रिया अकर्मक क्रिया है। खिलना, मुस्कुराना, टहलना, सोना, उड़ना आदि अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला सवाल, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए समास, बी संधि, सी शब्द, डी क्रिया विशेषण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अगला सवाल, मकर ध्वज में कौन सा समास है? मकर ध्वज में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन सी बहुव्रीहि। मकर ध्वज में बहुव्रीहि समास है। इसका समासिक विग्रह है मकर का ध्वज है जिसका। अगला सवाल, घनाक्षरी छंद किस वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन से ए मिश्र छंद, बी मात्रिक छंद, सी वार्णिक छंद, डी मुक्त छंद। बताइए घनाक्षरी छंद किस वर्ग में आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी वार्णिक छंद। घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है जिसके 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।